आत्माओं, हमारी चर्चा चल रही है परिणामों का खेल, विचारों का आदान प्रदान। लेस्याओं के माध्यम से हम अपने भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करना, जीवन में तुम्हारी कुंडली कोई बनाए या ना बनाए, लेकिन भगवान ने पहले ही बना के भेजी है। तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार, तुम्हारे परिणाम कैसे हैं, उससे तुम्हारी जीवन की शैली, जीवन की एक्टिविटी, जीवन का पूरा परिचय आपका पता चलता है। किस लेस्या वाला व्यक्ति किस प्रकार के भाव लेके चलता है, नील लेस्या वाला व्यक्ति किस प्रकार के भावों को अपने जीवन में प्रकार करता है, और कापोद लेस्या वाला व्यक्ति के भाव और परिणाम कैसे होते हैं, ये चर्चा मैं कल कर चुका हूँ। आज हम चलते हैं, क्योंकि अब धार्मिक अनुष्ठान के लिए बढ़ रहे हैं पीत लेस्या वाला व्यक्ति, क्योंकि जब तक ये लेस्याएँ हैं तभी तक हमारे जीवन में हमारे विचारों को मूर्त रूप और साकार रूप दे सकते हैं। पीत लेस्या वाले के लिए आचार्य हमारे कहने का प्रयास करते हैं। हाथ जोड़ेंगे, एक बार उस श्लोक का उच्चारण करेंगे। प्रबुद्ध करुणा युक्ता, सभी लोगों को बोलना है। प्रबुद्ध करुणा युक्ता कार्याकार विचारिका, लाभा लाभे सदा प्रीति, पीति लेस्यायुतो नरा। प्रबुद्ध करुणा युक्ता कार्याकार विचारिका, लाभा लाभे सदा प्रीति, पीति लेस्यायुतो नरा। आचार्य कहते हैं प्रबुद्ध करुणा युक्ता, अगर तुम्हारे मन में करुणा का भाव आ रहा है ना, दया का भाव आ रहा है, तो समझ के रखना आप पीत लेस्या वाले। आपके मन में प्रेम का भाव आ रहा है, प्रीति का भाव आ रहा है, आप पीत लेस्या वाले हैं। लावा लाभी, किस में लाभ है और किस में अलाभ है, इसका भाव आ रहा है, तो आप पीत लेस्या वाले हैं। और क्या कह रहे हैं, सदा प्रीति कार्याकार विचार का, क्या करना है और क्या नहीं करना है ऐसा विचार करना पीत लेस्या है। अब आप सोचने का प्रयास करें कि आपके जीवन में पीत लेस्या के भाव आएंगे तो आप हमेशा करुणावान होगी, और करुणावान का मतलब है कि हर क्रिया आपकी बिल्कुल सावचेत से होगी। चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, इन सब में करुणा दृष्टि रखो। इन सब के प्रति, इन सब जीवों के प्रति प्रेम का, विवेक का भाव रखो। अगर तुम्हारे अंदर करुणा का भाव है तो समझ के रखना तुम्हारा मन भी किसी के प्रति कठोर नहीं हो सकता है। कठोरता को अगर जीतना है तो करुणा के भावों से जीत सकते हो। और कठोर व्यक्ति की कोई ज़्यादा लंबी उम्र नहीं है। आप देखना, कठोर व्यक्ति की कोई लंबी ज़्यादा उम्र नहीं है। तुम्हारे मुख से तुम्हें शिक्षा मिलती है। मुख में दो चीज़ें हैं, एक कठोर और एक मुलायम, है ना। कठोर चीज़ कब आती है और कब जाती है? आवाज़ आ रही है? बाद में आती है और पहले चली जाती है। नेता कब आता है और कब जाता है? बाद में आता है। पूरी सभा लग जाए फिर आता है, और सभा बैठी रहे वो पहले ही चला जाता है। उसकी ज़्यादा उम्मीद मत करो, वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। जन्म जैसे तुम्हारे गर्भ में, माँ के गर्भ में जीव आ गया, वो आ गई, और मरने के बाद अगर उसे दफनाया ना जाए, जलाया ना जाए तो वो जाती नहीं। तो यहाँ कह रहे करुणावान बनो। तुम वक्र बुद्धि के बनते हो, तुम पे सब लोग हावी होंगे। सरल बुद्धि वाले पे लोग जल्दी हावी नहीं हो पाते हैं, लेकिन सरल बुद्धि वाले पे हावी भी होना चाहिए, लेकिन जीत नहीं सकते हैं। टेढ़े जो पेड़ होते हैं ना, उस पे चढ़ना चाहो तो जल्दी चढ़ जाओगे, और सीधा पेड़ हो ना
पसीना आ जाएगा चढ़ने में। टेढ़े आदमी को काबू में करना है तो वो जल्दी कर सकते हो, क्योंकि उसे भी तर्क चाहिए और तुम्हारे पास भी तर्क है। लेकिन सीधे आदमी को अपने अधीन करना है तो जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बड़े हम छोटे, है ना। और टेढ़ा कहता है मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, काय का बड़ा, दही बड़े में पड़ा। तो आप विचार करके रखना, वक्र बुद्धि कई बार कैसे भी हमारे दिमाग को घुमाती रहती है, लेकिन सरल बुद्धि कहती है भैया जो सत्य है वो मैंने कहा है, और वक्र बुद्धि कहता है जो मैंने कहा है वो ही सत्य है। अब आपको निर्णय करना है, करुणावान बनना है या कठोर बनना है। हमें करुणावान बनने के लिए अपने मन को पहले तैयार करना पड़ेगा, मन में से कठोरता को निकालना पड़ेगा। ख्याल करो, गन्ना भी आप खाते हो ना, जहाँ गन्ने में गांठ आती है ना उसे निकाल के अलग कर देते हो। हाँ, आप ख्याल करना, तो जैसे ही जो आदमी मन में गांठ रखता है, कठोरता रखता है, वो व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है, और जो सरल होता है, सहज होता है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया जाता है, वो पीत लेस्या वाला हो जाता है। करुणा एकता, सबसे पहले हमारे मन में करुणा का भाव आए। हम अभिषेक में शांति धारा में पढ़ते हैं, देशस्थ राष्ट्रस्थ पुरुष राज्ञा करो तो शांति भगवान जनंदा। दिल से पढ़ते हो या दिमाग से पढ़ते हो? हाँ, हैबिट से, पंडित जी बोल रहे हेड से। अगर दिल से पढ़ रहे हो, आप विचार करना, ये लाइन, 2 लाइनों को अगर दिल से पढ़ोगे तो घर में तुम्हारी अशांति नहीं होगी। और घर में अशांति, पढ़ते रहो, देश राष्ट्र पुरुष राज्ञा करो तो शांति भगवान जनंदा। हमारे क्या से इसको चेंज करना चाहिए, मनस्य घरस्य परिवारस्य करो तो शांति भगवान जनंदा। क्या बोलना है कल से? मनस्य परिवारस्य घरस्य करो तो शांति। समाजस्य तो आ जाता है लेकिन होती नहीं है। हमारे अंदर करुणा का भाव होगा ना तो सब जगह शांति होगी। घर में कसाय भाव नहीं आएगा, मन में कसाय भाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मन में जैसे ही कठोरता का भाव आता है वहीं अशांति शुरू हो जाती है। और जैसे ही करुणा का भाव आए, दया का भाव आए, ख्याल करो, दया धर्म का मूल है। आगे क्या है? पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो, जब तक घट में पाप का भाव आएगा ना तो नीचा दिखाने का भाव आएगा, और जहाँ पुण्य का भाव आएगा ना तो हम भी ऊपर उठ रहे हैं, तुम भी ऊपर उठो। आप ख्याल करके रखना, ये बात जैन आगम में तो कही गई है अनादिकाल से, लेकिन तुलसी जी भी यही, तुलसीदास भी यही कह रहे हैं, जब तक घट में प्राण है दया ना छोड़ना। हमारे आचार्यों ने तो इससे बड़ी बात कह दी, वस्तु स्वबुद्धम्मो। और आप विचार करना, दया शब्द को अगर उल्टा किया जाए तो क्या होता है? हाँ, मालूम है ना। तो आज अगर हम तीर्थंकरों को याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनने दया भाव रखा। किसके ऊपर दया भाव रखी? परिवार के ऊपर या समाज के ऊपर? हाँ, समाज पे। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सब जीवों पर दया रखी। एक इंद्रिय में भी परमात्मा बनने की योग्यता है कि नहीं है? एक इंद्रिय, भगवान महावीर अकौआ की पर्याय में रहे। अगर तुम्हें वो अकौआ दिख जाए तो सोचना हमारे तीर्थंकर जिनकी हम पूजा करते वो भी इस पर्याय में रह के अपना कल्याण कर लिए। तो हम अपने जीवन में जब कहते हैं कि तुलसीदास जी जब चादर बनाते थे तो वो चादर बनाते समय सोचते थे कि सबके अंदर भगवान राम है। और आप लोग भी अपनी दुकान पर लिखते हो ग्राहक देवता है और हम पुजारी हैं। तो हम विचार करें कि जब दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव आएगा तो हमें किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं आएगा, वही प्रीत लेसा शुरू हो जाएगी। कि कोई भी चीज की शुरुआत करना है तो सबसे पहले उद्देश्य, फिर लक्षण, फिर परीक्षा। ये तीन में बात पूरी हो जाती है।
उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, मन, वचन, काय, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चार्य। आप ख्याल करना, आया कि सत्य बोलना है तो आप अपने जीवन में उस सत्यता को स्वीकार करो। राग द्वेष के कारण से हम ऐसे वचनों को ना बोलें जो झूठ हों। और आजकल हो क्या रहा है, हमारे अनुकूल कोई भी काम होता हो, वो गलत हो, वो भी हम सही कर देंगे, और हमारे अनुकूल नहीं है, आगम में लिखा रहे, साधु बोलता रहे, हमें नहीं करना है तो नहीं करना, वो झूठ। ग्रंथ की परिभाषा अलग हो गई, आपकी परिभाषा अलग हो गई। आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया कि अब तुम्हारे वचन से किसी को संताप हो रहा है, आप उस वचन को ऐसा ना बोलो जिससे उसे संताप हो, बोलने का तरीका आ जाए। आप विचार करके रखना, वक्ता की शैली सिखाई है हमारे आचार्यों ने। जब आदि पुराण हम पढ़ते हैं तो उसमें श्रोता कैसा होना, वक्ता कैसा होना, प्रवचन कैसा होना, ये सारे लक्षण बताए। 14 प्रकार के श्रोता बता दिए आचार्यों ने। 14 प्रकार के श्रोता यहाँ बैठे हैं, 14 प्रकार के श्रोता। बिल्ली की तरह आप विचार करना, बकरी की तरह, गाय की तरह, भैंस की तरह, तोता की तरह, मिट्टी की तरह, चलनी की तरह, जौक की तरह। जौक का श्रोता मालूम, गाय के थन में लगा रहता है लेकिन दूध नहीं पीता है, गंदा खून पीता है। आप विचार करना, बकरी की तरह, भैंस की तरह। भैंस की तरह श्रोता जो होते हैं ना, सभा लगी हुई है, वो सभा में जाएंगे, सबको डिस्टर्ब करेंगे, फिर बैठेंगे। भैंस पानी पीने जाती है ना, तो पहले वो पानी को गंदा करती है, फिर बाद में वो पानी पीने का प्रयास करती है। गाय के समान और हंस के समान जो श्रोता होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। गाय के समान गाय पानी पीने जाएगी, 2 पैरों को मोड़ेगी, आराम से तट पे पानी पिएगी, पानी में नहीं जाएगी। बकरी जाएगी तो 2 पैर डालेगी, भैंस जाएगी तो पूरा पानी मचाएगी। और हंस के समान श्रोता होते हैं जो सार सार ले लेते हैं और असार असार छोड़ देते हैं। उन्हें क्या लेना देना कौन कौन सी बातें हुई, उनका तो जीवन लक्ष्य अर्जुन की तरह रहता है। कौन सी वचन मेरे जीवन में कल्याण में कारण बनेंगे, कौन से वचनों से, कौन सी क्रिया से हमारा कल्याण होगा, उन्हें वो स्वीकार करता है, बाकी का छोड़ देता है। देखो, परचूनी की दुकान पे जाओ, सब सामान मिलता है, सब सामान तुम्हारे लिए नहीं है, जो जिसको चाहिए वो उसके लिए। अब तुम सोचो कि यही जरूरी था, इसके अलावा ये सामान क्यों रखा। भोजन करने जाओ, भागचंद जी बैठे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन ने बना दिए हैं, सब तुम्हारे लिए नहीं हैं। नहीं तुम सोचो सब हमारे लिए, खा लेना, दवा दवा के खाओ, फिर दवा खाना जाओ, सबके लिए बना हुआ है। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो ये मेरा जो प्रवचन है केवल तुम्हारे लिए पूरा नहीं है। हमारे पास यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, ज्ञानी भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, संघ भी बैठा है। तो मेरे प्रवचन में सबके लिए विषय, तुम अपना विषय ले लो, उतना अपने जीवन में उतार लो। अब इनका विषय तुम लोगे तो दिक्कत में पड़ोगे ना। अब बच्चों के लिए उदाहरण देना ही पड़ते हैं, बच्चों को बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगा। ज्ञानियों को प्योर माल देना पड़ता है, आप लोग मिलावट वाले हो तो दूध में पानी मिला के देना पड़ता है। तो जो दिया जा रहा है उस पर ध्यान दो, नहीं तो स्थिति ये बनती है, एक बच्चा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, माँ ने उसे दवाई खिलाई कड़वी, और जैसी कड़वी दवाई माताएं खिलाती कैसे हैं, बच्चे को लिटा लेगी। छोटा बच्चा है, मुंह खोलता नहीं है जल्दी, तो उसकी नाक पकड़ती है, नाक पकड़ते ही क्या होता है, मुंह खुल जाता है। तो नाक पकड़ी, मुंह खुल गया, माँ ने वो दवाई ली, चम्मच बच्चे के गले में रख दी। बच्चा इतना होशियार, गले के नीचे नहीं उतारी, वो वहीं रखे रहा, वहीं रखे रहा। जैसे ही माँ ने हाथ हटाया, माँ ने सोचा गई दवाई अंदर, गई नहीं, वो गले में रखा रहा। इतना उसको एक्सपीरियंस के अंदर जाने नहीं देना मेरे को। और जैसे ही माँ ने उंगली हटाई, उसने उल्टी कर दी, सारी दवाई बाहर। माँ होशियार थी, माँ ने क्या किया, बच्चे को रसगुल्ला पसंद थे,
तो माँ ने वो टैबलेट ली और रसगुल्ले में रख दी और बेटे से कहा, बेटा तुझे रसगुल्ला खाना है? उन्हें हाँ मम्मी। माँ ने रसगुल्ला दे दिया, माँ काम में लग गई। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा, बेटा रसगुल्ला खा लिया? बेटे ने कहा, हाँ माँ मैंने रसगुल्ला खा लिया, लेकिन जो उसमें गुठली थी ना, गुठली, उसको फेंक दिया। आप विचार करके रखना, माँ जो उसमें गुठली थी उसे फेंक दिया। माँ ने कहा वही तो खिलाना था। तो विचार करना, माँ होशियार थी, माँ से ज्यादा होशियार बच्चा था। तो विचार करना, मेन औषधि जो मैं देना चाहता हूं, ये संसार असार है, यहां से निकलो वो, लेकिन आपको डायरेक्ट देंगे तो आप थोड़ी देर तो दिमाग में रखोगे, जाने के बाद वही राग दिश में लग जाओगे, जाने के बाद उसी चीजों में लग जाओगे। इसलिए थोड़ा सा हम उस चीज को, तो आप इतना ही विचार करना, कार्य आकार विचार का। सबको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस जो अच्छा है उसे करो और जो अच्छा नहीं उसे छोड़ो। लावा लाभे सदा प्रीति। लाभ किसमें है? बनिया व्यक्ति हो ना, हमारे भगवान ने भी कहा ये बनिया है, इसमें जो लाभ ज्यादा होगा वही काम करेंगे। तो आचार्य ने कह दिया लाभ को करो और अलाभ को छोड़ दो, जिसमें ज्यादा फायदा होता हो। ख्याल करना, आपको मालूम है अगर ध्यान करने में ज्यादा फायदा है तो पूजा मत करो, चलेगा, लेकिन ध्यान करना। हम लोगों को आचार्यों ने कह दिया अगर कोई साधक बैठकर ध्यान में बैठा है उसे प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान छोड़कर प्रतिक्रमण करता है तो विषकुंभ है, और प्रवृत्ति कर रहा है उसके बाद वो प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है तो वो भी विषकुंभ है। तो लाभ काय में है? आपकी जो प्रक्रिया है, पूजा की प्रक्रिया है, अगर आप मेडिटेशन में चले जाते हो, ध्यान में चले जाते हो, उसमें आपका देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान सब आ गया। लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे ना, जब तक मार्ग हमारा यही है कि देव पूजा करना, गुरु उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम करना, तप करना और फिर दान आदि करना, उसके बाद ध्यान में जाना। लेकिन अगर ध्यान में पहुंच रहे हो, आपका मन एकाग्र होता है, यहाँ पर लोग डिस्टर्ब, वैसे तो ध्यान करने वाला चौराहे पे बैठ के भी कर सकता है, यहाँ डिस्टर्ब होता है तो चौबीसी में डिस्टर्ब होता हो तो शिखर, और वहाँ पर तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जितना हो सके हम लाभ अलाभ का विचार करें। सदा प्रीति का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, जिससे तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा। आज इतना ही। अष्टांग का पर्व शुरू हो रहा है। अब लाभ किस में है? विधान में बैठने में लाभ है या खाना बना के दुकान खोलने में लाभ है? ये आप खाने की व्यवस्था भी हो गई, पूजा की व्यवस्था हो गई, विधान करता परिवार तैयार, प्रतिष्ठाचार तैयार, हम तैयार। अब किसको तैयार होना है? आपको तैयार होना है। तो मन बना के रखेंगे। कल से हम सिद्ध चक्र विधान में प्रीति लेस्या के साथ उसमें हम पहुंचेंगे। पदम लेस्या, अच्छा पदम जी हैं तो पदम लेस्या कल से चालू होगी। पदम लेस्या और शुक्ल लेस्या में हम सिद्धों की आराधना करेंगे और सिद्ध शिला का शिलान्यास करेंगे। बहुत शिलान्यास किए होंगे, कल से हम शिलान्यास करेंगे सिद्ध शिला का। कल से हम वो चर्चा करें। ओम नमः जय गुरुदेव।